डाउन खुली और मैंने नॉर्मली आपको हमेशा बताया, हालांकि मैंने कल कहा था कि मैं थोड़ा सा पुट में इंटरेस्टेड रहूँगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का या तो गैप अप या गैप डाउन खुलती है, मोर देन 100 पॉइंट खुलती है, तो आपको हमेशा प्राइस एक्शन देखना होता है। और ये बात कोई आज नहीं बता रहा हूँ, अपने हर वीडियो में जब भी कभी मार्केट, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कितना इस रूल को फॉलो करती है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी कभी 100 या 100 से ज़्यादा मार्केट गैप अप या कभी पे गैप डाउन खुल जाए तो हमें क्या करना होता है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा कि क्या करना होता है। जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं, या तो 5 मिनट की 15 कैंडल देखनी होती है या 15 मिनट की 5 कैंडल देखनी होती है, और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन है और उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अगर हम आज की मार्केट में देखें, देखिए मार्केट यहाँ खुली, नीचे आई, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे, ये भी आप ले सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं कि ये रहा, नीचे आई, ऊपर गई, और यहाँ पे आपकी 5 मिनट की 15 कैंडल खत्म हुई। अगर आप ये प्राइस एक्शन देखेंगे, ये प्राइस एक्शन हल्का सा अप का है, डाउन का तो किसी सूरत में नहीं है। डाउन का कब होता, जब ये वाली लाइन को मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन को नीचे की तरफ तोड़ती, तो क्या होता, तो भी डाउन का इतना प्रॉपर चैनल नहीं है। डाउन के चैनल के लिए क्या होना चाहिए, डाउन के चैनल के लिए ये होना चाहिए, कोई भी हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए और सारे लो नए लगने चाहिए। समझ रहे हैं, ये होता है डाउन का। आपका क्या प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन ये होता है कि कोई भी हाई प्रीवियस हाई से नीचे नहीं होना चाहिए और सारे लो प्रीवियस लो से ऊपर होने चाहिए। तो ये वो नहीं था। यहाँ पे एक कंडीशन थी कि ये हाई जैसा लग रहा था, यहाँ पे मार्केट आई, ये हाई, ये लो लगा, ये लो लगा, ये लो लगा, मतलब लो सारे ऊपर लग रहे हैं, लो सारे ऊपर लग रहे हैं। हाई एक्सपेक्टेड थे कि सारे ऊपर लगेंगे, लेकिन यहाँ के बाद कोई हाई, एक हाई आया जो ऊपर लगा, उसके बाद एक ये आया, तो सारे के सारे हाई इस तरीके के ऊपर लगे और लो सारे के सारे नीचे लगे। तो कहीं पर भी एटलीस्ट हम सीई की पोजीशन लें या ना लें वो हमारी मर्जी है, लेकिन कहीं पर भी पुट के लिए सिग्नल जनरेट मार्केट ने नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया। ये अलग बात है। देखिए मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक कि मार्केट क्या सिग्नल जनरेट कर रही है, एक तो ये बात होती है कि मार्केट ने क्या सिग्नल दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको क्या लग रहा है, आपका माइंड जो है वो क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आगे कि माइंड क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है और मार्केट क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है, ये नॉर्मली अपोजिट पाए जाते हैं नॉर्मली। तो इसलिए आपने माइंड क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि मार्केट क्या सिग्नल जनरेट कर रही है। बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं कि जो माइंड जनरेट कर रहा है सिग्नल, उसकी अपोजिट ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा हर बार उचित नहीं है, इसलिए हमेशा ये देखें कि मार्केट क्या सिग्नल जनरेट कर रही है और माइंड को उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करना सीखें। ये नहीं कि माइंड जो सिग्नल जनरेट कर रहा है उसका अपोजिट ट्रेड ले लें, क्योंकि वो एक लॉजिकल ट्रेड नहीं हुई कि माइंड ने सिग्नल जनरेट किया, कॉल ले लें, तो चलो ऐसा करते हैं पुट ले लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं हुई। ठीक है। सो लर्निंग ऑफ द डे क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था चार्ट को देख करके कि हम उसमें पीई की ट्रेड में आते। बट अगर हम स्टिल पीई की ट्रेड में आए तो इसका मतलब ये है कि हम पीई से थोड़ा सा बायस्ड हैं। और पीई की एक खास बात है, पुट की एक खास बात है, इससे जितना आप बायस्ड रहोगे उतना लॉस आप इंक्रीज़ करते चले जाओगे। हमेशा जब भी आपको कोई बड़े लॉसेस मिलेंगे तो वो पीई की वजह से मिलेंगे, और जब भी बड़े प्रॉफिट मिलेंगे तो वो सीई की वजह से मिलेंगे, पीई की वजह से नहीं मिलेंगे। पीई की वजह से मिलने वाला प्रॉफिट 10 में से कोई 2 बार होगा, बड़ा होगा, लेकिन 10 में से सिर्फ 2 बार होगा। कॉल की साइड में प्रॉफिट मिलने वाला 10 में से 7 बार होगा, 3 बार नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। तो नॉर्मली अगर बायस्ड भी कभी लाइफ में होना है तो वो पुट की साइड में नहीं होना है, वो थोड़ा सा कॉल साइड में बायस्ड होना है, क्योंकि कॉल साइड में बायस्ड अगर आप रहोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। जैसे कल फिन निफ्टी की बात थी, फिन निफ्टी में अगर आप गलती से कल कॉल साइड में बैठे होते मान लिया जाए और आपने कहीं अपने चार्ट को कभी भी मन करे तो पुट साइड में, कॉल साइड में बायस्ड हो गए, ये नहीं कह रहा, लेकिन कभी भी आपको मार्केट इस तरीके से एक रेंज में लग रही है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए।